दिखाओ। और मेरी गुड्डी दी मैया ताई पे दिखाओ काका कहाँ है। दिखा रहे हैं शूज कलेक्शन। ये हैं जी किफाल मुस्तफ़ा के शूज। ये जूती तुझे नहीं आएगी। शूज क्यूट क्यूट है ना। और ये हैं पड़े जी किफाल मुस्तफ़ा के ओल्ड शूज। वाओ। और ये हैं जी किफाल मुस्तफ़ा के ओल्ड। ये है जी एक ओल्ड शूज। वैसे तो ये फरमान के हैं पड़े, ये भी फरमान का शूज़ है। और जो दिखाए थे ये देखें जी, हमारा घर आज कचरा मंडी बना हुआ है। यहाँ पे मैंने फरमान के सारे खिलौने उसमें से निकाले हैं पेटी में से। ये है खिलौनों का शापर भरा हुआ। ये सारे इसके मतलब ये हैं जी, ये पूरा भरा हुआ शॉपर है इसका। मेरे बेटे का, मेरी औलाद का एक शॉपर ये था जिसमें से ये इसने निकाल ली हैं। और जी और भी बहुत कुछ है पड़ा। ये मैंने पेटी आज खोली हुई है, तो ये हमारा आज ये हमारा सारा कचरा मंडी बना पड़ा है कमरा मेरा सारा। और वो टोकरी भरी पड़ी है एक खिलौनों से। अल्लाह कितने खिलौने हैं मेरे बेटे के। और हम आपको शूज़ कलेक्शन दिखा रहे थे। ये है शूज़, ये भी मेरे मनमान का है। सबसे पहला शूज़ मेरे फरमान का। ओडे ओ ये फरमान का सबसे पहला शूज़ है जो उसकी ईद पर हमने लिया था। और ये किफ़ाल ने भी डाला है, तो ये अभी भी पड़ा हुआ है। कोई और बच्चा अगर जिसका नसीब में होगा तो वो डालेगा। इनके बच्चे, इसके बच्चे पहनेंगे, इसकी औलाद फिर पहनेगी इंशाल्लाह। और मैं आपको एक और शूज़ दिखाती हूँ। ये है शूज़ एक और, ये भी फरमान का शूज़ है। कितने शूज़ थे फरमान के। वैसे तो मैंने 5-6 शूज़ की जोड़ियाँ ना फरमान की दे भी दी हैं किसी को, मतलब ऐसे ही कोई थे तो मैंने उनको दी थी। और बाकी और भी बहुत से शूज़ हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कितना प्यारा मौसम हुआ खड़ा है। मैंने सोचा कि इस जगह की थोड़ी सी क्लिप ले लेते हैं। और मेरे बेटे को जी आजकल बड़ा ही कोई जोश चढ़ा खड़ा है, और जी इसको शौक़ चढ़ा खड़ा है। ये इसने डाला हुआ है अपने बड़े मामू का शूज़, जो कि इसको आता नहीं है, लेकिन इसने फिर भी डाला है। पता नहीं इसको क्या शौक़ चढ़ा हुआ है। सबके जूते डालता है, सबके, टोटल पूरे घर वालों के, चाहे इसकी मामी हो गई, चाहे इसकी मासी हो गई, चाहे इसकी नाना हो गई, चाहे इसका बड़ा भाई हो गया। जा उठा ले। और जी मेरा फरमान मेरे साथ बैठा हुआ था, तो अभी ये उठ के जा रहा है। मतलब ऑडियो में, वीडियो में नहीं। वीडियो में तो किफ़ाल ही नज़र आ रहा है आप लोगों को, लेकिन ऑडियो में जो कुछ हो रहा है वो आपको नहीं पता। ऑडियो में जी मेरा किफ़ाल मुस्तफ़ा मेरी गोद में सोया हुआ है, और फरमान अभी भाग गया है अंदर कमरे में। और यहाँ पर जी भाग के ये अंदर कमरे में आ चुका है, और ये छलांगे लगाने लग गया है। तो मैंने इसलिए जी लाइट ही ऑफ़ कर देनी है अभी। और बस फिर उसके बाद ये दोनों ऐसे फटाफट बाहर निकलेंगे, क्योंकि इनको अंधेरे से लगता है जी डर। तो बस, तो मैं मतलब कि ना पहले का तो कोई वो ले नहीं सकी शॉट वगैरह। नो फरमान बुरी बात। तो बहुत थक गए थे इतना कि कोई हद नहीं है। सब कपड़े इधर करना, फिर उधर करना, फिर वापस अंदर रखना, फिर उधर से उधर निकालना। जो मतलब कि ना वो थे डालने वाले थे गर्म कपड़े, ये वो इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा उसमें ना दिमाग दही हो गई थी। तो बस फिर क्या कर रहा है तू पे। अच्छा जी, तो बस फिर ये हमने सेटिंग मैटिंग और सफाइयाँ हर चीज़ कर ली थी। तो मैंने कहा है कि फ़ाइनल लुक दिखा दूँ आप लोगों को। ये है पेटियों की फ़ाइनल लुक, जो कि सेटिंग मैटिंग मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी है। ये सब चीज़ें ऐसे मैंने लगा दी हैं, मतलब थोड़ी सी जगह ही है पड़ी ना, इसलिए। तो इसमें मैंने डाल दिया फरमान के, क्योंकि मेरे फरमान के कपड़े थोड़े से बड़े बच्चों के वैसे भी कुछ कम ही होते हैं छोटों से।
और माशाल्लाह से मेरे किफ़ाल मुस्तफ़ा के मोटे हैं ना कपड़े, तो इसलिए फिर वो मैंने बड़े में डाल दिए हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और बस फिर ये देखिए जी सब कुछ हो गया है। तू पागल है, चल बाहर आ। इधर आ किफ़ाल, निकल बाहर। ये क्या है? खजिस्ता टांगे नीचे कर। चल किफ़ाल बाहर आ इधर। किफ़ाल झूले माइया करता है। किफ़ाल कैसे? फरमान इधर खड़ा हो, ऊपर मुँह कर, इधर देख। चलो आज चलिए। ये ज़ैनब का दोबारा से ऑपरेट हो रहा था, तो हम लोग ज़ैनब को मिलने के लिए आए थे, फरमान और मैं। और बस आप लोग दुआ कीजिए ज़ैनब के लिए। तो मैंने कहा मतलब थोड़ा सा ना भाई ऊपर से भी देख लेती हूँ भाई कैसा दिखता है यहाँ से, क्योंकि बाद में ना उसका ना ऑपरेट कैंसिल कर दिया गया था। जो पहले हुआ था उन्होंने कहा था कि वही ऑपरेट ही हमारा भाई पूरा हो गया सही से। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा होने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वही पहला ही सही था। और बस फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इजी हो गए थे। और यहाँ पर जी फरमान खेल रहा था एक साइड पर जाकर, तो मैंने सोचा कि उसकी क्लिप बना लेती हूँ। मार्केट है ना मुंबई सारे में। और फिर ये हम मतलब फरमान और मैं वहाँ से वापसी पे हमें एक सेल दिखी थी 150 वाली, तो हमने कहा है थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हम सिर्फ ऐसे देखने के लिए गए थे, कुछ भी नहीं लिया था हमने वहाँ से। और फिर उसके बाद फिर हम अगली सुबह मतलब दोबारा से मैं गई थी, क्योंकि खाला वहीं पर ही थी, तो उनको ना अकेलापन महसूस होता है। तो हम मतलब खाला को थोड़ा सा मतलब कंपनी देने के लिए मैं और राजू और मतलब कि ना मेरी भाभी गई थी, हम लोग उधर ही गए थे खाला के पास थोड़ी सी देर बैठने के लिए। और फिर बस फिर हम यहाँ से जा रहे थे, वो लोग वहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए गए थे, और मैं यहाँ पे खड़ी होकर उनका इंतज़ार कर रही थी कि वो आएंगे और फिर हम लोग आगे जाएंगे। तो आगे आप ये मतलब देखिए कि ये ना धुंध थी, मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा ठार था, लेकिन मतलब सही था, प्यारा प्यारा था। और फिर हम बस पहुँच गए थे आगे। और फिर यहाँ पर मैं खाला के लिए पानी भरने के लिए गई थी, जो कि वो अपने साथ ही रखती हैं। और मुझे ना जगह थोड़ी सी समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने ढूंढ ही ली थी। और यहाँ से पानी भरना था, तो हमने भरा था जी यहाँ से पानी। और फिर मैं जब गई थी आगे पर वापस, तो यार इतना कोई मतलब गोल 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 घूमना था। यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपने कपड़े भी धोए हुए थे, हर चीज़ कर रहे थे। यहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे वो मतलब लोगों ने ना यहाँ पे अपना मतलब घर ही बना लिया था, क्योंकि अब वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने भी तो अपना आना ही होता है ना, मतलब अपनी ज़रूरत के लिए ही वो वहाँ पे रह रहे होते हैं, कोई शौक़ से थोड़ी ना रहता है हॉस्पिटल में। तो बस फिर मैं यहाँ से जा ही रही थी इतना कोई राउंड घूम रही थी। और बस फिर इस दिन मैं किसी बच्चे को भी नहीं लेके गई थी, मैं फरमान को और इकबाल को घर ही छोड़ कर आई थी।
क्योंकि यार बच्चे ना हॉस्पिटल में ना तंग हो जाते हैं, नहीं सही तरह से मतलब ना बैठने की जगह सही होती है ना कुछ, और जरासीम वगैरह भी बहुत होते हैं। तो बस मैं इसलिए खुद भी नहीं लेकर आई थी। मैंने कहा बस ठीक है मैं लेके जाती किसी को, और वैसे भी ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। और इस रूम से ज़ैनब अंदर गई थी क्योंकि मतलब कि ना उसका चेकअप वगैरह हो रहा था और हम बाहर ही खड़े हुए थे। इधर आ, एक इकबाल हाथ पकड़, इधर आ मेरा, इधर से आज के इकबाल तो सापड़ा कोई नवा नवा रास्ता बना गी ना किफाल फरमान फरमान किफाल फरमान फरमान उधर से भाग के आना। 1 2 3 गो, ऐसे इधर खड़ा हो, तो इधर खड़ा हो, चल 1 2 3 गो, आ जाओ, चल आजा किफाल। अडियो डैप और सीडू, तो इधर आके फाल नहीं जाना उधर, किफाल इधर आ, चल किफाल, चल मनमान, चलो 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 चले। ये बहुत ही ज्यादा बदमाश है, बकरी है। ओ क्या है ये, टांगे मारती है ये। किफाल इसको हट हट कर दे, हट हट, जा 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 जा। तुझे डर लग रहा है? चलो चले आ जाओ। बकरी है ये, कुछ भी नहीं होता। पागल किफाल तुझे डर नहीं लगा? टोकी किधर है? टोकी है। चलो ये तो ये हम लोग बना रहे थे टिकड़े, बांटे भी थे और वैसे भी हम बना रहे थे खाने के लिए घर, क्योंकि सर्दियाँ थी ना, तो हम सर्दियों में हमेशा ही बनाते हैं टिकड़े। तो कुछ भी लेना हो ना, मैं ख़ुद भी चली जाती हूँ सामान वगैरह लेने के लिए। ये नहीं कि हम बैठे रहें भी, हाँ जी इंतज़ार करते हैं उदैत का, वो आएगा तो लेकर देगा। तो इसलिए ना आप लोग समझ रहे होगे कि यार ये तो हर वक्त ही मतलब बाहर ही होती है, ये लेने जा रही है वो लेने जा रही है। तो जी हाँ, मैं सब्ज़ी वगैरह हर चीज़ लेने चली जाती हूँ। तो जब जाती हूँ तो बच्चे तो वैसे ही मेरे साथ ही जाते हैं, कोई ना कोई बच्चा तो साथ होता ही होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा व्लॉग भी बना लेती हूँ अपना। और मैंने टिकड़ों का मतलब व्लॉग लेना आगे भूल गई थी कि हमने कैसे बनाए थे और ना भाई किस किस ने हेल्प की थी और क्या क्या हुआ था। तो मैं ना मतलब याद रखूँगी कि ना मैं बनाया करूँ आगे।